बिजनेस में सक्सेसफुल अगर होने के लिए, जैसे आपने बोला कि सेवेंथ हाउस में अगर गड़बड़ है तो आपकी मैरिड मैरिटल लाइफ की बैंड बज जाएगी जी। बैंड बच जाएगी। वैसे बिजनेस लाइफ का एक हाउस होता है। हम्म सो अगर किसी को सक्सेसफुल होना है बिजनेस में, या अगर वो हाउस में वो पर्टिकुलर ग्रह होगा तो ही वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, नॉट नेसेसरली। देखिए, एक हॉरोस्कोप, ये बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, वो एक मेजरली प्राइमरली आप देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी इंसान की प्रोग्रामिंग कैसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान बहुत एरोगेंट है और वो उसने बिजनेस का प्लान किया, फंडिंग ली, उसका सेटअप किया, अब वो रोज सुबह आता है और आते ही सबको बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता जा रहा है, बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स को आप मशीन की तरह नहीं कि आपने गियर चेंज किया, एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज भागने लगेगी। यहाँ पे यू नीड टू हैव लॉट ऑफ कंपैशन, यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स, यू नो। ह्यूमन है, ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपका बिहेवियर जो है वही वहाँ पे एनर्जी को क्रिएट करेगा। अगर आपके अंडर में काम करने वाले सब लोग आपसे डर के काम कर रहे हैं और वो क्रिप कर रहे हैं और कहाँ फंस गया मैं, बस ये सैलरी मिल जाए उसके बाद आई विल, तो ना तो उसकी ऑनेस्टी आपके काम आएगी, ना उसकी एक्सपर्टीज आपके काम आने वाली है, ना वो हार्डवर्क करने वाला है। तो यू आर डिप्लीटिंग योर एवरीथिंग रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो आपने कहा कि ये कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये जो घर है दिमाग, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप की प्लानिंग ठीक है और आप एक अच्छे इंसान है, देखिए कोई भी बिजनेस को रन करते हैं उसमें आपके लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिक। किसी ने बिजनेस लोन लिया हुआ है या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड ऑफ दैट। आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी है। ये तो आप नहीं कह सकते कि चलो काम छोड़ो हम सब चाय पीते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डिसिप्लिन अपनी जगह है, बट अगर आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं, किसी को आपने उसका उसका नुकसान नहीं पहुंचा रहे, देन इट इज फाइन। बिकॉज शनि जो है ना, शनि हमारे कर्म का मालिक है। कमिंग बैक आंसरिंग योर क्वेश्चन नाउ, शनि 10th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस का भी है। अब उसका लॉर्ड कौन है? शनि, मकर राशि आती है वहां पे। और गेंस जो लाभ की कामना जिसके लिए पूरे लोग जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, वो है लाभ स्थान, 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेंस। दोनों का लॉर्ड है एक्वेरियस, दोनों का लॉर्ड है शनि। अब शनि इज द प्लैनेट विच रूल्स योर प्रोफेशन एंड योर गेंस। अब शनि क्या कह रहा है? शनि इज ए जज, वो न्यायाधीश है, वो कर्मों के हिसाब से फल देता है। तो आपके कर्म कैसे? व्हेन यू आर डूइंग द राइटियस डीड, जिसको मैंने कहा कि धर्म संगत कर्म करिए, धर्म कर्माधिपति जो मैंने कहा नंबर 1 राजयोग है, देन यू डोंट नीड टू वरी, यू विल कीप ऑन प्रॉस्पेरिंग। बट व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, व्हेन यू आर टू मच इनटू रिसर्चिंग, बहुत लोग बहुत, जैसे मर्क्यूरी एग्जॉल्ट हो जाता है किसी का, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द प्लैनेट, बट दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। वो क्या है, अपने परफेक्शनिज्म की वजह से वो लेट गो नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं। 10 साल बाद भी वो कह देंगे, श्रद्धा तुम्हें याद है तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था? अब आपको याद ही नहीं है, उसको याद है वर्ड टू वर्ड। तो दे आर द वन हु कैन क्रिएट सिचुएशन for everyone all the time. So they are not great bosses and they are not great people to work on, because वो they will never be satisfied. ऐसे लोग वो हैं जो भले ही उनके अंडर में 50 लोग काम करते हैं, they will end up in doing everything by themselves, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं। उनको लगता है कि तुम फिर गलत हो जाएगा तुमसे, लॉ मैं ही कर लेता हूँ। तो उनका टॉलरेंस लेवल 0 है, लेट गो कर नहीं पाते, फॉरगिव होता नहीं और फॉरगेट कुछ करते नहीं। तो दैट इज डिजिटल मेमोरी होती है। तो दे आर द वन हु बिकम कॉम्प्लिकेटेड। पीपल हु आर रूल्ड बाय जुपिटर, दे आर द वन हु आर वाइज। उनका मैनेजमेंट स्किल्स अमेजिंग होता है, उनको मालूम है किसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो उनका, एंड दे आर द वन हु आर द बेस्ट बॉसेस एक्चुअली। तो उनके अंडर में जो भी काम करता है, दे आर गुड पीपल विद गुड मून, दे आर हैप्पी, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, उनके साथ काम करने में मजा आता है। पीपल विद रूल्ड बाय वीनस, दे आर ऑल ग्लैमरस, यू नो, चलो यार हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, अभी हमने बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, लेट्स प्लान ए वीकेंड, तो सबको गोवा ले गए 2 दिन के लिए। तो दैट इज हाउ। तो डिपेंड करता है वो इंसान कौन है। तो अब वो बिजनेस उसका कैसे चलने वाला है वो डिपेंड करता है उसका खुद का, ये वाला जो घर मैंने बताया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली उसका हॉरोस्कोप है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी टाइमलाइन, क्योंकि उसके सारे प्लानिंग, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ एजुकेशन है, लेकिन उसको ये नहीं पता टाइम का जो बॉक्स है वो टिक नहीं किया हुआ है। तो व्हेन टाइम इज राइट, देन एवरीथिंग विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। व्हेन टाइम इज नॉट राइट, वर्क हार्ड एंड प्रे हार्डर। That's right.